साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब का देख रहे हैं, 2 दिन पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है पीटीआई की, उसको भी कह दिया कि ये भी फॉर्म 47 वाली ही हुकूमत है। एक तरफ वो साथ साथ भी चलते हैं, एक दूसरे पर अटैक भी करते हैं। अब देखें, ये तो है ना, सियासत में अब थोड़ी हल्की फुल्की तो मौसीकी दोनों जानिब से रहती है, क्योंकि पीटीआई का सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये है कि जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ धांधली नहीं होती। वो बिल्कुल क्लियर होता है मामला, वहां से वो जीत गए तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ से वो हार जाते हैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ वो ये कहते हैं धांधली हुई है। तो ऐसा नहीं है। देखें, जमहूरियत में तो आपने फिर इंतखाबात को, नताइज को तस्लीम करना होता है, ठीक है। एक पार्टी जीतती है, हारती है, तो उसमें एहतराम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक नई रस्साकशी हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता कहीं अदवार से चलती हुई आ रही है, कहीं दहाइयों से। मतलब आप ये देखें कि एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए तो फिर एक भरपूर नफरत अंगेज सियासत का रवैया अख्तियार किया जाता है। और अब तो जो 2018 से जो सिलसिला शुरू हो चुका है सियासत में, जिस तरह की अल्फाजों का चुनाव होता है, जिस तरीके से गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार किया जाता है, तो इससे आप ये देखें मुल्क कौम का तमाशा ही बनता है ना। ग्लोबली लोग आपको देखते हैं तो वो यही देखते हैं कि इनके अपने पॉलिटिशियन में यूनियनाइजेशन नहीं है। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी तो सबसे ज्यादा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात डेमोक्रेसी की आती है, डेमोक्रेसी के फैक्टर से सब अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तमाम जमातों को मिल बैठना चाहिए इस हवाले से, और मुल्क और कौम की सलामती के लिए इन्हें सोचना चाहिए। क्योंकि आज आप देखें पीटीआई है, अगर पीटीआई कल को फिर बरसर इख्तियार आ जाती है तो फिर ये दोबारा नूरा कुश्ती दूसरी जानिब मुड़ जाएगी, और फिर जो मुखालिफ जमातें हैं उनके कारकुनान को जमा किया जा रहा होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, रखा जा रहा होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, हम बजाय आगे बढ़ने के मजीद पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं। इंतकाम वाली सियासत किसी भी पार्टी में, कोई भी इक़्तिदार में आए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा अरसलान साहब, दोबारा हम आ जाते हैं, ये जो बातचीत का तीसरा मरहला कल से शुरू होना जा रहा है, लोगों को तो बड़ी उम्मीदें लगी हुई थी, लेकिन जो कुछ रवैया हम देख रहे हैं, एक तरफ बातचीत भी चल रही है, दूसरा जैसे आपने हवाला दिया कौमी असेंबली की सूरत हाल देख लें, सेनेट में देख लें, बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, और फिर जो खान साहब बैठे हुए अंदर, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल तो चल रहा है, वहाँ से कल रात भी एक बयान जारी हुआ, एक तवील ट्वीट था, उसमें वही बातें थी जो एक हफ्ता पहले, जैसे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अर्दली हैं, फिर कल वाले ट्वीट में उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन्होंने 9 मई को आग लगाई थी आज वही जज बन के बैठे हुए हैं। तो सख्त बयानात भी चल रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। तो इस माहौल में आपको लगता है कि इन बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? देखें, जिस तरीके से दोनों जानिब से जो बयानात आ रहे हैं सामने, मेरे ख्याल से इदारे की कोशिश है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात हों, जो एक सियासी इस्तेहकाम है, जो कि सियासी इंतशार रोनुमा हुआ है हर तरफ से, उसकी वजह देखिए सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ मुआशी इस्तेहकाम इसीलिए नहीं क्योंकि सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम के लिए इन दोनों को लचक का मुजाहरा करना होगा, लेकिन होता हुआ ये नजर इसलिए नहीं आ रहा, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि हो सकता है कि ये रिटर्न फॉर्म में अपने मुतालबात दे भी दें, तो नून लीग जो मौजूदा हुकूमत है वफाक है, कुछ पॉइंट्स पे तो वो जरूर शायद इत्तफाक कर ले। अगर कह दियो कि रिहाई के हवाले से है, कोई अगर ऑर्डर्स हैं, तो वो जाहिर उन्हें अदालत से ही रिलीफ मिलना है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन वो बनाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाने के मामले पर एक डायलॉग रहेगा, और यही वो एक मेन मुद्दा है जो कि इन दोनों की मुज़ाकरात में मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं कि अच्छे की उम्मीद है, लेकिन मुझे कहीं भी ये कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। और इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप देखो कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उनकी मुद्दत भी अब खत्म होने जा रही है, और आज इस हवाले से जो है वो शिबली फराज ने भी खत एक भेजा है जिसमें मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। तो इस हवाले से उन्होंने तकर्रुर के हवाले से भी दरख्वास्त की गई है, और जो पार्लिमानी कमेटी है उसको भी जल्द अज जल्द तश्कील करने की दरख्वास्त की है। तो आप ये देखें कि कहीं ना कहीं माहौल बनता जा रहा है। फिर फैसला जिस तरह से ताखीर का शिकार हो रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से इनका भी इंतजार किया जा रहा है कि जी इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो तो उसके बाद फिर ये अपने कुछ चार्टर्ड ऑफ डिमांड रख सकें, कुछ इस तरह का रखें। लेकिन कल भी मुझे नहीं लगता कि इन रिटर्न ये देंगे अपने मुतालबात इनको। तो जाहिर है फिर ये दोबारा से जो है ये मामला मजीद ताखीरी का शिकार होगा। एक अदबार मुझे लगता है कि और होगा इसके बाद, उसमें शायद कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको 26 जनवरी के बाद ही लेकर जाया जाएगा मामले को।